नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ग्रामीणों को लग रहा है कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गांव में मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है। पकड़ा तो सिर्फ अपराधियों को जाएगा, निर्दोषों को डरने की जरूरत नहीं है। गांव वालों, वापस लौट आओ। रीवा आईजी साकेत पांडे ने यह अपील मऊगंज के गडरा गांव में उन ग्रामीणों से की है जो अपना घर छोड़कर चले गए हैं। दरअसल 15 मार्च को मऊगंज जिले के शाहपुरा के गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया था। उसे छुड़ाने पहुंचे टीआई संदीप भारती और पुलिस टीम पर कुछ आरोपियों ने हमला कर दिया था। तहसीलदार कुमारे लाल पनका के हाथ पैर तोड़ दिए थे। इस हिंसा में टीआई समेत 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हमलावरों ने एएसआई रामचरण गौतम और बंधक बनाए गए युवक सनी द्विवेदी की हत्या कर दी थी। हिंसा के 10 दिन बाद पडरा गांव के हालात को जाना। गडरा गांव की आबादी 475 है। इनमें से करीब 400 लोग तो इतने डर गए हैं कि वे गांव छोड़कर चले गए हैं। उनके घरों पर ताला लटका हुआ है। 10 दिन पहले तक चहल पहल वाली गलियों में सन्नाटा पसरा है। गांव में इक्का दुक्का ग्रामीण नजर आए, लेकिन वे इतने डरे हुए हैं कि बात करना तो दूर, देखते ही घर के भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। ग्रामीणों के घरों से चले जाने के बाद पिछले 10 दिन से पुलिस वाले ही मवेशियों के चारे और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मियों ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन बताया कि इतने दिन से न केवल हम गांव की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि मवेशियों की देखभाल भी कर रहे हैं। अब तो जैसे यह भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। आईजी साकेत पांडे ने कहा, घटना के बाद से एक समाज के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें लग रहा होगा कि पुलिस पूछताछ करेगी। अब धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। विवाद 2 समाज में नहीं, 2 परिवारों में हुआ था। परिवार के विवाद को परिवार तक ही सीमित रहने दिया जाए। लोग उसी दिन घरों से भाग गए थे, लेकिन जानवर यही हैं। वे भूखे प्यासे न रहें, इसलिए हमने भूसा और पानी आदि की व्यवस्था करवा दी है। वो इधर उधर भटक रहे थे, आखिर उनका क्या दोष है? मेरा यह कहना है कि सभी लोग गांव में जल्दी आ जाएं। जितने लोग आ चुके हैं वे अपने मित्रों को खबर करें। गांव में स्थिति सामान्य है। यहाँ जो फोर्स लगाया है वो सुरक्षा के लिए लगा है, ताकि कोई असामाजिक व्यक्ति फिर कोई ऐसी हरकत न कर दे। आईजी ने कहा, आप वापस आइए, अपने घरों में रहिए, पुलिस प्रशासन की मदद करिए। आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बताइए। जिन्होंने अपराध किया है हम सिर्फ उन्हीं को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आम जनता को पकड़ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य अनीता सुभन ने कहा, ग्रामीण पुलिस की वजह से दहशत में है। पूरा गांव पलायन कर चुका है। स्थानीय निवासी रामकरण साकेत ने बताया, जब से घटना हुई है धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव ही खाली हो गया। मोहन साकेत ने बताया कि यहाँ सिर्फ पुलिस के जवान तैनात हैं। गांव वाले गिरफ्तारी के डर से कहीं और चले गए हैं। होली के एक दिन बाद 15 मार्च को गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने राहिल उर्फ सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। जैसे ही बंधक बनाने की जानकारी सनी के पिता, भाई और बहन को मिली, वे उसे छुड़ाने पहुँचे, लेकिन पहले से ही आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें भी पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना सनी के परिजन ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीओपी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। एसडीओपी अंकिता शूलिया अपने दल के साथ शाम 6 बजे घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर वैन में बैठाया।
इसी बीच एसडीओपी ने घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर जाकर देखा कि सनी की लाश पड़ी हुई थी। जब एसडीओपी और एएसआई आरती वर्मा कमरे के अंदर थी, तभी आदिवासियों ने उन पर हमला बोल दिया। बचने के लिए दोनों अधिकारियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसी दौरान हमलावरों ने धमकी दी कि यदि हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं छोड़ा गया तो पूरे घर में आग लगा दी जाएगी। एसडीओपी शूलिया ने बताया, ग्रामीण सनी को छोड़ने के एवज में कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। वह पहले ही मर चुका था। एसडीओपी को बंधक बनाए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस बल गांव के बाहर से फायरिंग करते हुए उस घर तक पहुंचा, फिर एसडीओपी को छुड़ाया। पुलिस जब सनी की लाश लेकर जाने लगी तो हमलावरों ने गांव की लाइट काट दी और हमला कर दिया। इसमें तहसीलदार समेत 13 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार कुंवारे लाल पनिका समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। जब इस घटना की जानकारी रीवा पुलिस को मिली तो अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बंधक बनाए गए पुलिस अधिकारियों को मुक्त कराया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने शांति व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए।